यूरोपीय देशों समेत दुनिया भर के 16 देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है। अगर यह नया स्ट्रेन भारत आता है तो क्या होगा? क्या भारत में यह फैलेगा? पिछले कोरोना वायरस की तुलना में क्या ज्यादा तबाही मचाएगा? आइए जानते हैं कि अगर इस नए वायरस का स्ट्रेन भारत आता है तो क्या हो सकता है। भारत में इस समय 1.02 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित है। 1.47 लाख से ज्यादा लोगों की जान ये ले चुका है। कोरोना वायरस अब अगर ब्रिटेन या नाइजीरिया में मिले कोरोना के दो अलग अलग स्ट्रेन भारत पहुंचते हैं तो नतीजे क्या होंगे ये बता पाना अभी मुश्किल है। लेकिन ये बात तो कई देश मान चुके हैं कि दोनों देशों में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक है। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा कम है, साथ ही यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या भी ज्यादा है। अगर कोरोना के नए स्ट्रेन को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो ये भारी तबाही मचा सकता है, क्योंकि हर जीव का एक जीनोम होता है, यानी हमारे जीन्स का सेट पैटर्न। कई बार इस पैटर्न में बदलाव भी आते हैं, लेकिन इंसानों ने जैसे विकसित जीव इसे ठीक भी कर लेते हैं। वायरस इन बदलावों को ठीक करने में कमजोर होते हैं। जिन वायरस में राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस मामले में और भी बेकार होते हैं। वो अपने जीनोम में आए बदलाव को ठीक नहीं कर पाते। यह बदलाव स्थायी रह जाता है। इसको म्यूटेशन कहते हैं। यानी कोरोना के नए स्ट्रेन का मतलब है कोरोना वायरस के जीनोम में बदलाव हुआ है जो वह खुद ठीक नहीं कर सकता, यानी एक और वायरस। भारत में अगर कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आता है तो उसकी पहचान कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत में अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हेल्थ केयर सुविधाएं बहुत ही कमजोर है। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए इतनी प्रयोगशालाएं ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत में जितनी भी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है वह शहरी इलाकों से जुटाए गए सैंपल से की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कुपोषण काफी है। ऐसे लोग भी हैं जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, नाजुक है। ऐसी स्थिति में अगर इन्हें कोरोना के नए स्ट्रेन ने अपनी चपेट में ले लिया तो लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। भारत में सामान्य तौर पर स्वस्थ इंसानों के शरीर में कोरोना वायरस 2 से 3 हफ्ते रहता है, लेकिन ऐसे मरीजों के शरीर में यह 4 महीने तक रह सकता है। भारत में ज्यादातर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी या रेमडेसिविर दवा दी जा रही है। ज्यादा समय तक अगर ये दवाएं या ट्रीटमेंट चलते रहे तो कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदलने का मौका मिल जाएगा, या यूं कहे कि यह म्यूटेट हो जाएगा। ऐसे म्यूटेटेड कोरोना वायरस यानी नए स्ट्रेन पर कोरोना वायरस के लिए बनाए गए वैक्सीन का असर कितना होगा यह कह पाना मुश्किल है। अगर भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आता है तो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी। इनकी संख्या बढ़ेगी तो गंभीर मामले भी सामने आएंगे। गंभीर मामलों को संभालने के लिए देश में आईसीयू और अस्पतालों में बिस्तर की संख्या कम है। अगर यह ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता है तो भारत के लिए काफी चिंता का विषय होगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।